गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी? कैसा हुआ कल का पेपर? हाँ, ये बताओ आप। BLS 01 का जो कल एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2025 वाला, वो है। अभी अपन जैसे सिर्फ सिंपली मैच करेंगे कि मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए क्या वही आए या नहीं आए, कितने क्वेश्चन अलग आए। तो जो 95% प्लस पेपर है वो जो मैंने आपको बताया वहीं से आया है, तो अपन ये अभी इसको चेक करेंगे। और जो BLI 02 है ना, उसके लिए जो वीडियो डाली है सारी, 3 सॉल्यूशन की ईयर की वीडियो है और प्लस एक जो टोटल मैंने सबको कंपाइल करके एक साथ किया था, उन सबको ना अच्छे तरीके से घोट के पी लो एकदम, उन्हीं में से आएगा। बुक्स आर फॉर यूज़, ये तो पहला लो ही है, सीधा सीधा ही दिख रहा है। और मैंने बताया था आपको बुक्स आर फॉर ऑल अगर पूछे तो सेकंड लो करके आना है। और ये क्वेश्चन आ गया। फिर फुल फॉर्म ऑफ ALA, ALA की फुल फॉर्म क्या है भाई? ALA की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन आया था, ये देखो। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, मैंने आपको ईयर भी बताया था 1876, मेलविल डेवी ने बनाया था इसको। तो ये क्वेश्चन भी आ गया। फिर तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया? तो ये भी मैंने आपको बताया था, नीचे दिखा भी दूंगा आपको। 1948 के अंदर आया था, जिसको मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी बोलते हैं। फिर जो लाइब्रेरी वर्ड है वो किस भाषा से ओरिजिन हुआ? शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले इनमें नहीं करवाया था। पहले अगर शायद बताया हो तो मुझे याद नहीं। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे नहीं बताया था इम्पोर्टेंट के अंदर। ठीक है। तो जो ये लाइब्रेरी वर्ड है ना, जो ये किस भाषा से ओरिजिन हुआ है? तो लेटिन भाषा से हुआ है। ठीक है। देखिए लेटिन का शब्द है लाइब्रेरी है ना, जो किसका शब्द है? लेटिन का। और लेटिन का जो शब्द है जिससे बना है ये, वो पहले लेटिन का जो वर्ड है वो क्या है? लिब्रा, लाइबर, सॉरी, LIBER, लाइबर। ठीक है, इसका ये शब्द है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड PhD प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस? भाई लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में सबसे पहले किसने PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया था? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने किया था 1951 में। किसने किया था? 1951 में किया था दिल्ली ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। ये भी अपना डिस्कशन इसका नहीं हुआ है। ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986? भाई जो अपने DP चट्टोपाध्याय थे ना, उनके बारे में पूछा है कि वो जो नेपलिस, जिसकी अपन ने नेपलिस की बात जरूर की थी, पर उसके अंदर कौन उसका जो चेयरमैन था 1986 के टाइम, वो अपन ने बात नहीं की। तो ये थे DP चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसका आंसर वैसे DP चट्टोपाध्याय है। बाकी जैसे ये 1, 2 और 3, अगर इन 3 क्वेश्चन को छोड़ दे तो पूरा का पूरा पेपर अपना ही है। 3 क्वेश्चन के कितने नंबर होते हैं देख लो। दो, 2, 3 2 6। अगर 6 नंबर का छोड़ दे तो पूरा पेपर ही अपना है। फिर डिफाइन रिसोर्स शेयरिंग, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट था ना उसी में बताया था। ये देखो, देखो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का क्वेश्चन पक्का मिलेगा और रिसोर्स शेयरिंग का मिलेगा। सोशल इंस्टीट्यूशन का मिलेगा, जो एंशियंट नालंदा लाइब्रेरी उसके बारे में पूछ सकता है, यूनेस्को। फिर जो पांचों लो हैं उनको मैंने अलग से मेरे नोट से करवाया था आपको। ओब्लिगेशन ऑफ स्टाफ वगैरह ये पूछ सकता है। फिर नेशनल लाइब्रेरी या स्पेशल लाइब्रेरी ना, इसका पूछ सकता है, मैंने आपको बताया था। पब्लिक लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये RRLF, आइसलिक, ALA, इफ्ला और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इनके बारे में पूछ सकता है। फिर जो IPR एक्ट वगैरह हैं, IPR एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, पब्लिक जो PR वगैरह हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन, यूज़र स्टडी, मैंने इतने ही आपको टर्म टोटल बताए थे और इन्हीं में से आपको अभी दिखा दूंगा मैं। रिसोर्स शेयरिंग अपन ने डिस्कशन किया था, रिसोर्स शेयरिंग पे अच्छा डिस्कशन हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जो B सेक्शन है उसमें से आपको कोई भी 4 करने, और दिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन दिए आपको। 8 में से आपको 4 करने हैं। अब मैं 8 में से आपको 7 गिना दूंगा, ठीक है। पहला, डिस्कस द फीचर ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, इसकी अपन ने चर्चा की थी। एकेडमिक लाइब्रेरी की फ़ीचर की सब कुछ आपको नीचे इसी वीडियो में जो अपन ने टोटल सॉल्यूशन जिसका किया था ना कंप्लीट, उसमें बताया था। फिर लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, ये वाला जो मैंने एग्जैक्ट टर्म है ना, ये का ये लिखा था कि लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, ये लिख रखा। देखो लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में अपन ने बात की थी अच्छे से। ठीक है। फिर व्हाट इज़ रिसोर्स शेयरिंग, तो रिसोर्स शेयरिंग वाला टर्म भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा रिसोर्स शेयरिंग, 1 मिनट, हाँ, ये रहा रिसोर्स शेयरिंग, लिख रखा मैंने। फिर चलते हैं आगे। स्टेट द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, भाई फर्स्ट लॉ के क्या इम्प्लीकेशन है, क्या क्या कार्य हैं वो बताओ आपको। एग्जैक्ट ये कि ये लाइन मैंने शायद लिख रखी है आपके। फर्स्ट लॉ कहाँ है? मैंने लॉ तो वैसे सारे ही बताए आपको, इसी वीडियो में नीचे दिखाता हूँ आपको मैं।
लो का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। ये देखो फर्स्ट लो, फिर सेकंड लो, ये सारे मैंने आपको डिस्कशन अपना हुआ था इसमें, अच्छे से अपन ने नोट से बढ़िया डिस्कशन किया था। ठीक है, फिर चलते अपन आगे। फर्स्ट लॉ के बारे में हो ही गया, ये क्वेश्चन भी डन हो गया। फिर है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, सारी जो स्पेशल लाइब्रेरी उन सब के बारे में अपन ने बात की थी। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी और एकेडमिक लाइब्रेरी, चार टर्म मैंने आपको बताए थे। पब्लिक लाइब्रेरी आ गया। आईपीआर क्या होता है भाई, आईपीआर एक्ट के बारे में अपन ने बात की थी, सबकी ईयर देखी थी, कॉपीराइट एक्ट की ईयर देखी थी, पेटेंट एक्ट की ईयर देखी थी, तो सारा हो गया। फिर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, ये भी हो गया। ऊपर ऊपर से एक बार जैसे इसमें चर्चा की थी, बाकी जो पहले वाला पेपर था उसमें मैंने आपको सारा बताया भी था कि कैसे क्या काम करता है, कैसे बना जो भी। फिर डिस्कस द रोल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। भाई लाइब्रेरी जो इंडियन लाइब्रेरी उसमें क्या एसोसिएशन का रोल रहा है, तो ये भी अपन ने जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन था वो पढ़ा, उसी उसी के टाइम उसी उसके अंदर ही डिस्कशन किया था। ऐसा जून 2024 वाला पेपर था या उससे पहले वाला, उसमें अपन ने इसका पूरा डिस्कशन अच्छे से किया था। ठीक है, फिर डिस्कस द रोल ऑफ हो गया सॉरी। तो इसमें से देख लो 8 के 8 अपन ने डिस्कशन किए थे, करने तो चार ही थे, आप इसमें 6 7 8 भी करके आ सकते थे। फिर चलते हैं सेक्शन सी पे। तो जो सेक्शन सी है उसके अंदर कौन से क्वेश्चन अपने आए। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया। भाई इसकी अपन ने बात की थी, मैंने आपको बताया भी था कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट इंडिया का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो वो क्वेश्चन क्या आया था, अपन ने इसकी बात की थी, आपको याद आ रहा हो तो, कि भाई सबसे पहले नालंदा जो लाइब्रेरी थी, फिर जो तक्षशिला थी, फिर जो विक्रमशिला या नालंदा वाली थी उसमें कौन सा भवन था, उसका क्या नाम था, है ना, धर्म गंज था, उसके अंदर 3 बिल्डिंग थी। वो तो था एंशियंट पीरियड, जो प्राचीन काल था। उसके बाद अपन ने मिडाइवल की बात की थी, भाई अकबर हुमायूं के टाइम पे लाइब्रेरी थी, उनकी खुद की लाइब्रेरी थी। फिर मैंने आपको एक तंजावर सरस्वती महल लाइब्रेरी के बारे में बताया था जो 17वीं शताब्दी की थी। फिर मैंने ब्रिटिश एरा का जो आया था उस टाइम बताया था कि 1836 में कैलकटा पब्लिक लाइब्रेरी आया था। फिर 1906 में बड़ौदा लाइब्रेरी मूवमेंट हुआ था। ग्वाइकॉड जो महाराजा शिवाजी ग्वाइकॉड तृतीय है ना, फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि लाइब्रेरी साइंस के जो लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया के फादर है ना, उनकी बात कब हुई थी 1906 के अंदर। फिर जो पोस्ट इंडिपेंडेंट उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई नेशनल लाइब्रेरी कब बनी थी। 1948 के अंदर डीबी एक्ट आया था, जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यूनेस्को की मदद से 1951 में बनी थी। फिर अपन ने एक्ट के बारे में बात किया था कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी, या जो तमिलनाडु एक्ट 1948 में, फिर कमेटी, सिन्हा कमेटी, ऐसी चीज़ें आई थी। तो ये अपन ने सारा इसका डिस्कशन अच्छे से किया था, बहुत डीपली। फिर चलते हैं डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। भाई अलग से अपन ने मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं पढ़ा, पर सिर्फ उसकी ईयर देखी थी अपन ने, बेसिक बेसिक ऊपर से देखा था कि लाइब्रेरी एक्ट किस काम के लिए होता है। जो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी उसको अपन ने डीप में नहीं पढ़ा, तो ठीक है, इसको एक बार हटा दो आप, ये काउंट कर लो आप। इसमें कितने करने हैं आपको वैसे, 2 ही करने हैं वैसे तो चलते हैं। फिर एक्सप्लेन द 5 लो लाइब्रेरी साइंस विद सूटेबल एग्जाम्पल। भी पांचों लो मैंने आपको नीचे अच्छे से पढ़ाए हैं, एकदम बढ़िया तरीके से। मेरे को पता था 5 लोगों का क्वेश्चन पक्का ही आना है। तो ये देखो, आपको मैं जो खुद जो नोट्स लाया था उसमें से आपको मैंने 5 लोगों के सारे डिस्कशन अपना अच्छे से हुआ था। तो ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल गया 2 पेज के अंदर से। ठीक है, तो 5 लो वाला भी मिल गया। ये 5 लो विद सूटेबल एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी सारे मैंने बताए। तो 1 2 और 3, 4 में से 3 क्वेश्चन तो हो गए। एक ये वाला इसके बारे में अपन ने नहीं पढ़ा था, तो इसको मैं नहीं काउंट करूँगा। तो 1 2 और 3, 3 कर सकते थे वैसे आप, करने 2 ही हैं, तो इसमें से पूरे मार्क्स हो गए। इसमें पूरे में से पूरे क्या, इसमें तो प्लस और देगा कोई आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि 8 में से आप 7 क्वेश्चन भी करके आ सकते हो। फिर इसके अंदर अपने 1 2 3, ये हो गया 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन नहीं आए। जो लाइब्रेरी लेटिन वर्ड है, शायद मैंने क्लासिफिकेशन वगैरह इनके वर्ड के बारे में बात की थी, पर लाइब्रेरी की जो वर्ड है एग्जैक्ट उसके बारे में बात नहीं की। और ये इसकी इन दोनों की चेयरमैन और इन दोनों की बात नहीं की। ये दोनों नए क्वेश्चन हैं, ये पहले कभी आए हुए नहीं है, और इनका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। तो ये अगर 3 क्वेश्चन छोड़ दे, 3 क्वेश्चन के कितने नंबर होते हैं, 3 टू ज़ा, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, तो 3 दूनी 6, 6 नंबर का छोड़ दे तो 70 में से 6 गए, कितना बचा भाई, बताओ आप। इतना पूरा पेपर है ना अपना ही आया है, पूरा का पूरा पेपर 64 मार्क्स का पेपर आना 70 में से बहुत बड़ी बात होती है ना। तो
64-65 मार्क्स आप आराम से इस पेपर में ला सकते थे। तो ये 95% आसपास हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने और वीडियो जो डाले हैं उनको आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, वो सारे वीडियो 02 वाले, BLIS वाले, और कुछ बच्चे DLIS के लिए बोल रहे हैं तो उसका भी अपन डिस्कशन करेंगे बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और जॉइंट स्क्रीन आ रही है, सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे चैनल का नाम आ रहा होगा, सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।